हाय बच्चों आज देखो प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। यहाँ पे दो वर्ड है बच्चों, शांत और अशांत आवर्ती बताना है। मतलब जो ये मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, 1 से लेकर 10 तक जो दिया हुआ है, इसमें इस भिन्न को बताने हैं कि ये शांत है या अशांत है बच्चों। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले तो मुझे ये जान लेना है कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है भिन्न। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अगर देखो दो चीज होता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे शांत अशांत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे क्या होता है, देखो बच्चों शांत ये होता है जिससे अगर मान लो अगर कोई भी अगर भिन्न लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मान लेते हैं P/Q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है बच्चों, P/Q के फॉर्म में लिखा है, लेकिन बच्चों जो Q है ना, Q अगर इस फॉर्म में हो 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक है बच्चों, अगर मान लो P/Q के फॉर्म में कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, जैसे ये सारे भिन्न लिखे हुए हैं, और इस भिन्न के अंदर जो Q है, मतलब जो हर है, हर क्या 2 की पावर n और 5 की पावर n के 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर लिखा हो बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये जो भिन्न है ये क्या है, शांत है। ठीक है बच्चों, और अगर बच्चों P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर Q इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसके अलावा और कुछ आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो भिन्न है ये अशांत है बच्चों। ठीक है, बस दूसरा देखो, अगर जैसे ये तो एक तरीका मैंने बता दिया। दूसरा देखो बच्चों, शांत का मतलब क्या होता है। शांत ये होता है कि बच्चों जैसे P/Q, P को Q से भाग करें और भाग करने के बाद में मतलब दशमलव के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में भाग करो, और भाग करते हुए अगर कहीं दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान के बाद में वो कंप्लीट भाग हो जाए, तो हम कहेंगे ये भिन्न शांत है बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर P को Q से अगर हम भाग करें और दशमलव के बाद वो नहीं कट रहा है, बार बार भाग करते जा रहे हैं, दशमलव के आगे बढ़ता ही जा रहा है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, इस तरह से कंटिन्यूअस बढ़ते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, कोई जिसका अंत ना हो, तो हम कहेंगे ये जो भिन्न है ये अशांत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से शांत और अशांत की डिफिनीशन होती है। ठीक, चलो आप देखते हैं। तो जैसे ये जो मेथड मैंने बताया, ये तो एक शॉर्टकट तरीका है जानने का शांत और अशांत। तो रियल डिफिनीशन ये है जो मैंने अभी बताया। ठीक बच्चों, चलो अब तो इसको चेक करते हैं। तो जैसे बच्चों इसमें बता दिया, देखो इसमें बोल दिया कि बिना लंबी विभाजन, मतलब भाग नहीं करना है। जैसे पहला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 17/8। अब 8 से 17 को भाग करके चेक करेंगे क्या? नहीं, बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब शॉर्टकट तरीके से बताना है। तो शॉर्टकट तरीका जो अभी मैंने बताया था कि अगर जो उसका हर है, कोई भी भिन्न है, उस भिन्न का अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर लिखा हो, और अगर इसी के खाली फॉर्म में लिखा हो, तो कहेंगे ये जो दशमलव है वो शांत है। ठीक है बच्चों, अगर वो ऐसा फॉर्म में नहीं लिखा है, उसके अलावा और कुछ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कहेंगे ये अशांत है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत आसान। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो 17/8 है। ठीक बच्चों, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे का गुणनखंड कर लो 8 का, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों 2 × 2 × 2। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 17/, इसको लिख सकते हैं देखो 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों आ गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया। मतलब 5 की पावर, अगर यहां पर अगर 5 भी लिखो तो 5 देखो 5 की पावर 0 लिख दो बच्चों, तो उसके फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बच्चों शांत है। ये क्या है, शांत है। अब इसको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, इसी पता चल गया शॉर्टकट से। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है कि 15/1600 बताना है शांत है कि अशांत है बच्चों। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड कर लेते हैं, चलो 1600 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2,
फिर 2 से काटो, 2 50, फिर 2 से 25, फिर 50 25, तो इसका गुणनखंड आ गया बच्चों। ठीक, अब ये यहां पे लिखते हैं, तो देखो बच्चों इसको हटा देते हैं पहले वाला। देखो तो क्या मेरा क्वेश्चन है 15/1600, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं देखो 15 अपॉन 2 को लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, मतलब 2 की पावर 6 और इंटू क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको 5 से काट भी सकते हैं। ठीक है, एक मतलब एक अगर यहां पर अगर इसको एक हटा दो तो ये हो जाएगा 5 से 15, तो इसको लिख सकते हैं देखो 3 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको लिख दिया 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये शांत है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक, तीसरा देखो बच्चों, देखो बहुत आसान है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। तीसरा देखो, दो तीसरा देखने से दो क्या दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये शांत है, ऐसे ही आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, शांत। इसको देखो बच्चों 35/50, 35/50, इसको लिख सकते हैं देखो 35 और 50, 50 को देखो गुणनखंड करो बच्चों, 50 का करो देखो 2 25 और 50 25। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लिख सकते हैं देखो 2 की पावर n 1 और 5 की पावर 2, और ये देखो 5 से कट भी जाएगा, 5 7 35, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं बच्चों 7 अपॉन 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसके मतलब क्या है बच्चों, ये शांत है। ठीक है, इसी तरह से देखो 5 नंबर देखो 6/15, देखो 6/15 कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो इसको लिख सकते हो 6 अपॉन, इसको डायरेक्ट कर दे, देखो इसको लिख सकते हैं 5 से 15, 3 इंटू 5, और देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, मतलब आ गया 2 अपॉन, लिख सकते हो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो देखो बच्चों ये भी क्या है बच्चों, शांत है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखो ये वाला देखो बच्चों, मतलब इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ ये देखो, अब यहां पर देखो सामने दिख ही रहा है बच्चों 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो देखो बच्चों इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया, मैंने क्या बताया, जब Q केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में ही हो, उसके अलावा अगर हो गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये उस डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अशांत है। ठीक है, इसके बाद में देखो बच्चों ये वाला देखो 210, तो 210 का क्या करें, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखो इस वाले को डायरेक्ट करते हैं बच्चों, फटाफट कर देते हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो 210 का हम डायरेक्ट करते हैं, देखो 210 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 0, 2 पंचे 10, फिर देखो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर ये हो जाएगा देखो 7 त्रिक 21। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं देखो 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और देखो 7 से कट जाएगा, देखो 7, तो ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो बच्चों 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अशांत हुआ। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखो बच्चों ये देखो इस वाले को देखो 8 नंबर देखो बच्चों, 8 नंबर बोल रहा है कि 13/3125, 13/3125, तो 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखो बच्चों 3125, देखो ये 5 से कट जाएगा, देखो 5 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 50 25, और देखो फिर ये हो जाएगा 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर ये 5 से कट 5 दूनी 10, 50 25, फिर ये हो जाएगा 5 25। तो ये आ गया इसका गुणनखंड बच्चों। ठीक, तो इसको देखो लिख सकते हैं 13 बटे, तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये शांत है। ठीक है बच्चों,
अब उसके बाद में कौन सा बचा, देखो 64 बटे ये 9 नंबर देखो 455, 64 बचे 455 है, ठीक है। तो 9 नंबर देखो बच्चों कितना है 64 बटे 455। तो 455 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो करते हैं बच्चों 455, देखो ये 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 नवा 45, 5 एकम 5, फिर देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 2 21, 7 त्रिक 21, तो ये आ जाएगा बच्चों। तो देखो अब ये किसी से कटेगा तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 64/5 × 7 × 13। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आसान है, ठीक है, आसान है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन देखो 29/343, इसको भी देखते हैं बच्चों, फटाफट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या है 29/343, तो 343 का पहले गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। देखो ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा बच्चों, देखो 7 चौक 28, 7 चौक कितना 28 है, तो कितना 6 बचा 3, फिर 7 9 63, देखो 7 7 49, ये आ गया बच्चों। तो इसका मतलब आ गया गुणनखंड, देखो इसको लिखते हैं, देखो 29/343 इक्वल टू लिख सकते हैं 29/7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसके मतलब बच्चों ये क्या है, आसान है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जो ना समझ में आएगा तो उसको बताना, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट टाइम देखते हैं।